हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किस तरीके से हम नॉन रेजिडेंट जो हमारे पर्सन्स होते हैं जिनको हम कोई पेमेंट करते हैं, यानी कि कोई एक्सपेंस की पेमेंट जैसे डिविडेंड पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट किसी तरह का पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, या नॉन रेजिडेंट जो पर्सन्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं जिनसे हम कोई कोचिंग की सर्विस लेते हैं, तो जब हम उनको कोचिंग फीस पे करते हैं तो उस केस के अंदर हम टीडीएस कैसे डिडक्ट करते हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपने सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाना है और अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर यहाँ पे जर्नल के अंदर हमने एंट्री डालनी है। यहाँ पे हम कोचिंग फीस जो हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं उसको हम ये देखिए कोचिंग फीस टू नॉन रेजिडेंट हमने बना रखा है। ये कैसे बनाया आइए आपको एक बार बता देता हूँ। कोचिंग फीस टू नॉन रेजिडेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हम इसको ओपन करेंगे। इज टीडीएस एप्लीकेबल देना है और यहाँ पे ये नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन का हमने ये नेचर क्रिएट कर रखा है, इसको आप देख सकते हैं। नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन का नेचर ये आपको बनाना आता है। अगर नहीं आता तो आप हमारी लास्ट वीडियोस जिसके अंदर मैंने ये नेचर कैसे क्रिएट होता है वो मैंने बता रखा है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन सेक्शन 194E पेमेंट कोड 94E और उसके बाद आपने यहाँ पे रेट फॉर इंडिविजुअल यानी कि जो इंडिविजुअल पर्सन है उनका रेट भी 20% और अदर डिडक्टिव्स का, यानी कि अगर वो कंपनी है, नॉन रेजिडेंट कोई कंपनी है या और किसी तरह का कोई पर्सन है तो आप यहाँ पे उसका रेट डाल सकते हो। यानी कि इंडिविजुअल के अलावा अगर हमारे नॉन रेजिडेंट पर्सन है उनका रेट क्या है 10%, 15%, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं 20% है और एग्जम्पशन लिमिट हो अगर कोई डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये नॉन रेजिडेंट नेचर ऑफ पेमेंट यानी कि स्पोर्ट्समैन की हमने क्रिएट की है। और उसके बाद हम अमाउंट डालेंगे कि हम 2 लाख अमाउंट उनको पे कर रहे हैं। नेचर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट करेंगे उस पर्सन को। जैसे ये हमने जॉन कोच ये बना रखा है ये फॉरेन से हमने बुलाया है स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देने के लिए स्टूडेंट्स को, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर हम क्रिएट करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल HUF नॉन रेजिडेंट, या अगर वो नॉन कंपनी यानी कि कंपनी है नॉन रेजिडेंट तो यहाँ पे आप नॉन कंपनी रेजिडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम देखिए इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेते हैं नॉन रेजिडेंट। डिडक्ट टीडीएस इमीडिएटली हमने टीडीएस डिडक्ट करना है और ये नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन के ऊपर डिडक्ट करना है, यानी कि नेचर टाइप है ये। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पैन नंबर हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये फॉरेन का पर्सन है जिसको हम इनकम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पैन नंबर नहीं डालते। तो इस तरीके से ये देखिए 2 लाख के ऊपर 20% 1,60,000 की अमाउंट रह जाएगी और 40,000 इसने टीडीएस डिडक्ट कर दिया। और ये जो टीडीएस की अमाउंट है हमने ये जो टीडीएस का अकाउंट क्रिएट किया है टीडीएस और नॉन स्पोर्ट्समैन अकाउंट, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर टाइप ऑफ ड्यूटी टीडीएस, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन, नेचर ऑफ लीज सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हम ये 40,000 की एंट्री डाल देंगे। और बाद में जॉन कोच को हम पेमेंट के जरिए पेमेंट कर देंगे और टीडीएस की पेमेंट हम पेमेंट वाउचर के जरिए कर देंगे। वो पेमेंट कैसे होती है वो मैं पिछली वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हो और एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूं, ये जो डिस्प्ले के अंदर हम चलेंगे स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के अंदर जाकर आप टीडीएस रिपोर्ट देख सकते हैं फॉर्म नंबर 27Q। इसके अंदर हमें ये जो डिडक्टर होता है इसको ये रिपोर्ट बना के भेजनी होती है अपने हर कस्टमर की जो उसने टीडीएस डिडक्ट किया है। तो ये जो फॉरेन के डिडक्टर हमारे होते हैं जिनकी हम डिडक्शन करते हैं, यानी कि जो डिडक्टिव होते हैं फॉरेन के जिनकी हम डिडक्शन करते हैं, उनकी सारी डिटेल फॉर्म नंबर 27Q के अंदर क्वार्टरली बेसिस पे हम भेजते हैं। तो वो रिपोर्ट आपको यहाँ पे नजर आएगी। जो भी हमारे डिडक्टिव्स यानी कि जो हमारे फॉरेन से रिलेटेड डिडक्टिव्स होते हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे नजर आएगी। जैसे देख सकते हो आप, अगर हमने नॉर्मल रेट के ऊपर डिडक्ट किया है, अगर हाई रेट के ऊपर डिडक्ट किया है, लो रेट के ऊपर डिडक्ट किया है, जीरो रेट के ऊपर डिडक्ट किया है, अंडर एग्जम्पशन लिमिट के बेस पे डिडक्ट किया है, या DTA रेट टैक्सेबल एक्सपेंसेस के बेस पे डिडक्ट किया है, तो वो सारी अलग अलग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्रिएट करता है। यहाँ पे आपको अलग अलग हेड के अंदर आप देख सकते हो नजर आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिर्फ जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है उनकी यहाँ पे डिटेल देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अगर आप ये देखना चाहते हैं हाई रेट पे कैसे चार्ज होता है, लो रेट पे, जीरो रेट पे, तो इसकी हमारी अलग अलग से वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप उनके अंदर जाके देख सकते हो कैसे हम अलग अलग रेट के ऊपर
ज़ीरो रेट लोअर रेट के ऊपर TDS कैसे डिडक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखेंगे।